नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा, क्यों कुछ ट्रेडर्स हमेशा लगातार जीतते हैं और बाकी लोग लगातार लॉसेस में फंसते रहते हैं। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ सही सिग्नल्स पर डिपेंड नहीं करती। असली स्किल है कंसिस्टेंसी, यानी हर ट्रेड में लगातार सही डिसीजंस लेना और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट करना। लेकिन कंसिस्टेंसी अचीव करना इतना आसान नहीं है। मार्केट वॉलेटाइल है, इमोशंस, ग्रीड और फियर अक्सर हमारी डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। यहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। जॉर्ज सोरोस, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स में से एक हैं, कहते हैं, इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट्स इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। यानी सिर्फ सही होने से कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन्ड अप्रोच ही आपको रियल सक्सेस देती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज, माइंडसेट टिप्स और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग टेक्निक्स बताऊंगा, जिनकी मदद से आप अपनी ट्रेडिंग में लगातार सफलता हासिल कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इमोशंस कंट्रोल करें, रिस्क मैनेज करें, सही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें और कैसे जॉर्ज सोरोस जैसी थिंकिंग से आप अपने ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म लक से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बनाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी कैसे अचीव करें। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल जो किसी भी बिगिनर या इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर को आगे ले जाती है, वह है माइंडसेट। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स और इंडिकेटर्स सीख लेना ही पर्याप्त है, लेकिन सच यही है कि मार्केट में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपका नॉलेज भी यूजलेस हो जाता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर खुद का माइंड है। फियर और ग्रीड दो ऐसी चीजें हैं जो अक्सर आपकी स्ट्रेटेजी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब मार्केट अचानक मूव करता है और प्राइस आपके फेवर में नहीं होता तो पैनिक या फ्रस्ट्रेशन होना नॉर्मल है, लेकिन जो ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करते हैं उन्होंने ये इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया होता है। जॉर्ज सोरोस भी हमेशा कहते थे, आई एम ओनली रिच बिकॉज आई नो व्हेन आई एम रॉन्ग। इसका मतलब यह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो अपना ईगो और इमोशनल बायस छोड़कर रैशनल डिसीजंस ले सके। गलत होने से डरना ट्रेडिंग में डेडली हो सकता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लॉसेस ट्रेडिंग का पार्ट है, तब आप काम और फोकस्ड रहकर बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान को पूरी तरह रिस्पेक्ट करें। बिना प्लान के एंटर करना, इंपल्सिव ट्रेड्स लेना या सडन मार्केट मूव पर रिएक्ट करना आपकी कंसिस्टेंसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। सेल्फ डिसिप्लिन का एक तरीका यह है कि आप हर ट्रेड से पहले एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी, रिस्क परसेंटेज और टारगेट क्लियरली डिफाइन करें। ट्रेडिंग में पेशेंस डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। मार्केट कभी कभी इरैशनल बिहेवियर दिखाता है। शॉर्ट टर्म में मूव अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। जॉर्ज सोरोस ने अपनी करियर में कई बार ऐसे मोमेंट्स फेस किए जहां मार्केट उनके अगेंस्ट था, लेकिन उन्होंने हमेशा वेट किया और अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की। यही पेशेंस उन्हें लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाता था। जब आप कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको माइंड कंट्रोल, डिसिप्लिन और पेशेंस के बीच बैलेंस सीखना होगा। ये कोई आसान चीज नहीं है और इसके लिए डेली प्रैक्टिस और सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है। हर दिन जब आप मार्केट एनालाइज करते हैं तो सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स मत देखें, अपने इमोशनल रिएक्शंस को भी ट्रैक करें। क्यों किसी ट्रेड में पैनिक हुआ, क्यों ग्रीड ने डिसीजन इन्फ्लुएंस किया। जब आप खुद को इस लेवल तक समझते हैं तभी आप डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रह सकते हैं। ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप करना मतलब है कि आप अपने इनर साइकोलॉजी को समझें और उसे अपने एडवांटेज में यूज करें। अगर आप हमेशा रैशनल सोचेंगे और इंपल्सिव इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो आपका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस नेचुरली इंप्रूव होगा। याद रखें, नॉलेज अलोन सफिशिएंट नहीं है। अगर आपके पास माइंडसेट और डिसिप्लिन नहीं है तो स्ट्रैटेजी और एनालिसिस भी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं देंगे। जॉर्ज सोरोस ने हमेशा एम्फेसिस किया कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट मेकिंग डिसीजंस इन अ कंट्रोल्ड
rational way and limiting your losses when you're wrong. यही माइंडसेट और डिसिप्लिन आपको मार्केट में सरवाइव करने और ग्रो करने में मदद करता है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी की फाउंडेशन यही माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन है। इसे डीपली समझें और हर दिन प्रैक्टिस करें। जब आप अपने इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी आपके ट्रेड्स का क्वालिटी इंप्रूव होगा और आपको कॉन्फिडेंस के साथ हर मूव एग्जीक्यूट करना आसान लगेगा। जब आप माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हैं, तो अगला क्रूशियल स्टेप है ट्रेडिंग प्लान बनाना और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। मार्केट में बिना प्लान के ट्रेड करना उतना ही रिस्की है जितना बिना कंपास के अंधेरे में चलना। सिर्फ इंट्यूशन पर भरोसा करना या न्यूज़ हेडलाइंस देखकर इंपल्सिव ट्रेड करना अक्सर नुकसान में ले जाता है। एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान आपके लिए रोड मैप का काम करता है। यह डिसाइड करता है कि आप कब एंटर करेंगे, कब एग्जिट करेंगे और कितना रिस्क लेंगे। बिना इस क्लैरिटी के कोई भी डिसीजन इमोशनल बन जाता है और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के चक्कर में आप अपना कंट्रोल खो देते हैं। जॉर्ज सोरोस के अनुसार एक सफल ट्रेडर वही है जो अपने प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, लेकिन डिसिप्लिन से डिविएशंस को अवॉइड करता है। उन्होंने हमेशा कहा कि आई ऑलवेज नो व्हेन आई एम रॉन्ग एंड आई कट माई लॉसेस क्विकली। इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए कि आप लॉस को अर्ली डिटेक्ट करके उसे मिनिमाइज करें। ट्रेडिंग प्लान सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स तक ही सीमित नहीं है। इसमें आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, टारगेट और स्टॉप लॉस लेवल्स और कैपिटल एलोकेशन भी शामिल हैं। जब आप क्लियरली डिसाइड कर लेते हैं कि कितने कैपिटल का कितना परसेंटेज रिस्क कर सकते हैं, तो इंपल्सिव डिसीजंस कम हो जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल बर्डन को भी कम करता है और आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। स्ट्रैटेजी की बात करें तो यह भी प्लान का इंटीग्रल पार्ट है। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर वही है जो अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करना जानता है। ब्लाइंडली कोई इंडिकेटर या पैटर्न फॉलो करना गलत है। आपको यह समझना होगा कि मार्केट कॉन्स्टेंटली बदलता है, इसलिए स्ट्रैटेजी सिर्फ रूल्स का सेट नहीं बल्कि डायनामिक डिसीजन मेकिंग का तरीका भी होनी चाहिए। जॉर्ज सोरोस ने अक्सर यह पॉइंट एम्फसाइज किया कि मार्केट में सक्सेस इंट्यूशन और केयरफुल एनालिसिस का बैलेंस है। उन्होंने अपने ट्रेड्स में सिग्नल्स का एनालिसिस करने के बाद ही एंट्री या एग्जिट डिसाइड किया। ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ सबसे जरूरी चीज है एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन। कई ट्रेडर्स अपने प्लान को थियोरेटिकली समझ लेते हैं, लेकिन जब लाइव मार्केट आता है तब फियर या ग्रीड उन्हें डिविएट कर देता है। एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन मतलब कि हर ट्रेड उसी तरीके से करना जैसे आपने प्लान किया था, चाहे मार्केट मूव आपके फेवर में हो या अगेंस्ट। इसे फॉलो करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स और फंडामेंटल न्यूज़ को इंटीग्रेट करना भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सिर्फ चार्ट पैटर्न्स या इंडिकेटर सिग्नल पर निर्भर रहने से कभी कभी गलत ट्रेड्स हो जाते हैं। स्ट्रैटेजी हमेशा होलिस्टिक होनी चाहिए, जिससे आप मार्केट के छोटे और बड़े सिग्नल्स दोनों को समझें और अपने डिसीजंस रैशनल बनाए रखें। जॉर्ज सोरोस के एक्सपीरियंस से भी यही सीख मिलती है कि सक्सेस केवल करेक्ट कॉल्स पर नहीं बल्कि कंट्रोल्ड रिस्क और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पर डिपेंडेंट है। ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रैटेजी की ताकत यह है कि यह आपकी ट्रेडिंग जर्नी को स्ट्रक्चर्ड बनाती है। जब आप अपने रूल्स डिफाइन कर लेते हैं, रिस्क मैनेज करना सीख लेते हैं और स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने में कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आपका ट्रेडिंग माइंडसेट और भी मजबूत हो जाता है। आप इंपल्सिव इमोशन से प्रभावित नहीं होते और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रैशनल बनती है। यही फाउंडेशन है जो आपको मार्केट में सर्वाइव करने और ग्रो करने में मदद करती है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर है रिस्क मैनेजमेंट। चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी परफेक्ट हो, अगर आप रिस्क कंट्रोल करना नहीं जानते तो एक सिंगल इंपल्सिव ट्रेड आपका पूरा कैपिटल खा सकता है। मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है और लॉसेस इनएविटेबल हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा स्किल ये सीखना है कि आप अपने लॉसेस को लिमिट करें और प्रॉफिट्स को ग्रो होने दें। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना या कैपिटल डिवाइड करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड में क्लियर डिसीजन लें कि कितना लॉस टॉलरेबल है और किस पॉइंट पर आपको एग्जिट करना चाहिए।
जब आप इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो आपके डिसीजंस इमोशनल नहीं बल्कि रैशनल होते हैं। जॉर्ज सोरोस इस पॉइंट को हमेशा एम्फसाइज करते हैं। उनका कहना है, इट्स नॉट वेदर यूर राइट और रॉन्ग दैट मैटर्स, बट हाउ मच यू मेक व्हेन यूर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यूर रॉन्ग। इसका मतलब है कि आपका फोकस केवल करेक्ट प्रिडिक्शंस पर नहीं होना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि कभी कभी गलत प्रिडिक्शंस भी अनअवॉइडेबल हैं, लेकिन कंट्रोल्ड रिस्क के साथ आप उन्हें डैमेज नहीं बनने देते। यही अप्रोच लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी बनाती है। पोजीशन साइजिंग इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप अपने टोटल कैपिटल का सही प्रोपोर्शन ही एक ट्रेड में लगाएं। ओवर लेवरेजिंग या ओवर एक्सपोजर अक्सर ट्रेडर्स को बहुत बड़ी लॉसेस में फेंक देता है। जब आप स्मॉल कैलकुलेटेड पोजीशंस लेते हैं तो आप साइकोलॉजिकली काम रहते हैं और अपने रूल्स का रिस्पेक्ट करते हैं। कैपिटल का छोटा हिस्सा रिस्क में डालकर आप मार्केट की वॉलेटिलिटी का सामना कर सकते हैं बिना पैनिक हुए। रिस्क मैनेजमेंट में एक और महत्वपूर्ण एलिमेंट है रिस्क बट रिवॉर्ड रेशियो। हर ट्रेड में आपका टारगेट और स्टॉप लॉस इस रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप 1.2 रिस्क आउट रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं तो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नेचुरली लॉसेस से ज्यादा रिटर्न देंगे। ये माइंडसेट आपको प्रॉफिटेबल बनाता है, भले ही हर ट्रेड विन ना हो। जॉर्ज सोरोस के अनुभव में उन्होंने हमेशा प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज सिलेक्ट की और लॉसेस को स्ट्रिक्टली लिमिट किया। ट्रेडिंग में इमोशनल डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट क्लोजली लिंक्ड हैं। जब आप जानते हैं कि मैक्सिमम लॉस क्या है और उस पर कंट्रोल रखते हैं तो फियर और ग्रीड का इम्पैक्ट कम हो जाता है। यह आपको कॉन्फिडेंट बनाता है कि आप अपने प्लान के अनुसार ट्रेड कर रहे हैं और इंपल्सिव डिसीजंस नहीं ले रहे। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन भी रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। एक ही ट्रेड या सिंगल सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपोजर आपको सडन मार्केट मूव्स के लिए वल्नरेबल बनाता है। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता है और लॉन्ग टर्म में स्मूथ ग्रोथ अलाउ करता है। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का अल्टीमेट गोल यही है कि आप अपने लॉसेस को मैनेजेबल रखें और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें। यह वही फाउंडेशन है जिस पर कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। जब आपका माइंड क्लियर, आपका प्लान स्ट्रक्चर्ड और आपका रिस्क कंट्रोल्ड होगा, तभी आप ट्रेडिंग में रैशनल डिसीजंस लेने में सक्षम होंगे और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल सक्सेस अचीव कर पाएंगे। जब माइंडसेट मजबूत हो, डिसिप्लिन डेवलप हो और रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल में हो, तो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी के लिए अगला क्रिटिकल एलिमेंट है मार्केट एनालिसिस और स्ट्रैटेजी। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, लेकिन सिर्फ वही ट्रेडर्स सफल होते हैं जो सही तरीके से सिग्नल्स को इंटरप्रेट कर पाते हैं। मार्केट एनालिसिस का मतलब सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं है। यह एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें आप टेक्निकल इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, ट्रेंड एनालिसिस और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सभी को कंबाइन करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एंट्री और एग्जिट के सही पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में फंडामेंटल्स और मार्केट न्यूज़ इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जॉर्ज सोरोस ने हमेशा कहा कि आई इन्वेस्ट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ द मार्केट थिंक्स, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द नंबर्स। इसका मतलब है कि मार्केट साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है क्योंकि प्राइस मूवमेंट सिर्फ लॉजिक नहीं बल्कि इमोशंस और कलेक्टिव बिहेवियर से भी ड्रिवन होते हैं। स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वह टेस्टेड और फ्लेक्सिबल हो। सिर्फ किसी इंडिकेटर या पैटर्न को ब्लाइंडली फॉलो करना गलत है। आपको बैक टेस्टिंग करना चाहिए और पेपर ट्रेडिंग के जरिए अपनी स्ट्रेटजी को वेरीफाई करना चाहिए। जब आप रियल मार्केट में एंटर करते हैं तो कॉन्फिडेंस उसी टाइम आता है जब आपको पता होता है कि आपकी स्ट्रेटजी हिस्टोरिकल डेटा पर कंसिस्टेंटली काम करती रही है। इंडिकेटर्स का सही यूज भी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मूविंग एवरेज, RSI, MACD जैसे टूल्स पावरफुल हैं, लेकिन इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है। मार्केट में हर सिग्नल कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। यही रीजन है कि जॉर्ज सोरोस कभी भी केवल न्यूमेरिकल डेटा पर डिसीजन नहीं लेते थे। वह हमेशा मैक्रो ट्रेंड्स और ग्लोबल इवेंट्स को ध्यान में रखते थे और उसी के बेसिस पर एंट्री या एग्जिट डिसाइड करते थे। ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी का दूसरा डिमेंशन है एडेप्टेबिलिटी। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है और कभी कभी इरेशनल बिहेवियर दिखाता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर वही है
जो अपने रूल्स में फ्लेक्सिबल रहते हुए भी डिसिप्लिन खोते नहीं। यह मतलब है कि अगर मार्केट कंडीशन बदलती है तो आप अपनी अप्रोच एडजस्ट करें, लेकिन इंपल्सिव या इमोशनल डिसीजंस ना लें। एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन स्ट्रेटजी के साथ टाइटली लिंक्ड है। बहुत से ट्रेडर्स एनालिसिस परफेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब ट्रेड लाइव आता है तब हेजिटेशन या ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें प्लान से बाहर कर देता है। स्ट्रेटजी तभी इफेक्टिव होती है जब उसे करेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ फॉलो किया जाए। कंट्रोल्ड स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन आपको कॉन्फिडेंट बनाता है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल पैटर्न्स क्रिएट करता है। मार्केट एनालिसिस और स्ट्रेटजी का अल्टीमेट गोल यही है कि आप रैशनल डिसीजंस लें, सिग्नल्स को एक्यूरेटली इंटरप्रेट करें और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से मैक्सिमम एडवांटेज उठाएं। जॉर्ज सोरोस के अनुसार यह थिंकिंग प्रोसेस ही लॉन्ग टर्म में आपको कंसिस्टेंट सक्सेस देती है। मार्केट में लक का रोल सेकेंडरी है। प्राइमरी रोल आपका प्रिपरेशन, एनालिसिस और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन का है। ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब है कि आप सिर्फ इंडिकेटर्स और चार्ट्स नहीं पढ़ते, बल्कि मार्केट बिहेवियर और स्ट्रैटेजी के प्रिंसिपल्स को डीपली समझते हैं। यही अप्रोच आपको इंपल्सिव मूव से बचाती है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। जब आप रैशनल एनालिसिस, टेस्टेड स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन को कंबाइन करते हैं, तभी आपका ट्रेडिंग कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनता है और आप मार्केट की वॉलेटिलिटी के बीच काम रह सकते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चैलेंज अक्सर आपकी खुद की साइकोलॉजी होती है। मार्केट में टेक्निकल स्किल्स और स्ट्रैटेजी जितनी भी स्ट्रांग हो, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कंसिस्टेंसी अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। फियर और ग्रीड, ये दो सबसे पावरफुल इमोशंस हैं जो आपके डिसीजंस को डिस्टॉर्ट करते हैं। जब मार्केट अचानक आपके अगेंस्ट मूव करता है तो पैनिक, फ्रस्ट्रेशन और डाउट उत्पन्न होते हैं। इसी समय कई ट्रेडर्स इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं और प्लान से डिविएट कर जाते हैं। जॉर्ज सोरोस हमेशा कहते थे, आई ट्राई टू कंट्रोल माई इमोशंस एंड नॉट लेट मार्केट वॉलेटिलिटी डिटरमिन माई डिसीजंस। इसका मतलब यह है कि इमोशंस को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें मैनेज करना सीखना पॉसिबल है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है कि आप मार्केट के हर मूव पर रिएक्ट न करें, बल्कि रैशनल थिंकिंग से एक्शन लें। लॉसेस को एक्सेप्ट करना भी इसी का हिस्सा है। ट्रेडिंग में लॉसेस इनएविटेबल हैं। जितना जल्दी आप लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे रैशनलाइज करते हैं, उतना जल्दी आप अगले प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी पर फोकस कर सकते हैं। ग्रीड भी उतना ही डेंजरस है जितना फियर। जब प्रॉफिट हो रहा होता है तब ओवर कॉन्फिडेंस या ग्रीड अक्सर ट्रेडर्स को ओवर लेवरेजिंग या इंपल्सिव ट्रेड्स की ओर ले जाता है। इमोशनल डिसिप्लिन यही सिखाता है कि आप अपने रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट करें और केवल प्लान के अनुसार ही ट्रेड करें। जॉर्ज सोरोस ने अपनी ट्रेडिंग करियर में हमेशा यह प्रिंसिपल फॉलो किया कि कट योर लॉसेस क्विकली, लेट योर प्रॉफिट्स रन एंड डोंट लेट योर ईगो डिक्टेट योर एक्शंस। इमोशनल कंट्रोल में सेल्फ अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है। हर ट्रेड के बाद अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना और इवैल्यूएट करना, यह प्रोसेस आपको लगातार इंप्रूव करने में मदद करता है। क्यों पैनिक हुआ? क्यों ग्रीड ने ओवर ट्रेड करने पर मजबूर किया? इसी एनालिसिस से आप अपनी वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें ग्रेजुअली एलिमिनेट कर सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग भी साइकोलॉजी का ही हिस्सा है। जब ट्रेडर लगातार ट्रेड्स एंटर करता है, ऑफ्टन यह फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो या इमोशनल इम्बैलेंस के कारण होता है। कंट्रोल्ड माइंडसेट में हर ट्रेड का डिसीजन प्लान, स्ट्रैटेजी और रिस्क एनालिसिस पर आधारित होता है। इससे इंपल्सिव मिस्टेक्स मिनिमाइज होती हैं और ओवरऑल कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कोर यह है कि आप अपने इमोशंस और माइंड को मास्टर करें। काम रहकर रैशनल डिसीजंस लेने से आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बीच बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। यही डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाती है। जॉर्ज सोरोस के अनुसार मार्केट में सफलता सिर्फ करेक्ट प्रेडिक्शंस पर नहीं, बल्कि रैशनल डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल पर डिपेंडेंट है। जब आप फियर, ग्रीड और इंपल्सिव बिहेवियर को मैनेज करना सीख लेते हैं, तो आपका ट्रेडिंग माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप हर सिचुएशन में प्लान, स्ट्रैटेजी और रूल्स का रिस्पेक्ट करते हुए कॉन्फिडेंट मूव्स ले सकते हैं। यह वही फाउंडेशन है जो आपके ट्रेडिंग जर्नी को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाती है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म सक्सेस केवल रूल्स,
स्ट्रेटजी और इमोशनल कंट्रोल तक सीमित नहीं है। रियल एज वह आता है जब आप हमेशा सीखते रहते हैं और खुद को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहते हैं। मार्केट डायनामिक है, हमेशा बदलती रहती है, इसलिए जो ट्रेडर्स रिजिड रहते हैं वो जल्दी पीछे रह जाते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब है कि आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करें और हर अनुभव से सीखें। हार्ड ट्रेड के बाद खुद से सवाल करना जरूरी है, क्यों यह ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा, क्यों लॉस हुआ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी, टाइमिंग या एग्जीक्यूशन में कहीं वीकनेस थी। जॉर्ज सोरोस अपने करियर में हर ट्रेड का रिव्यू करते थे और यही उन्हें इतना अडेप्टेबल बनाता था। उनका मानना था, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लर्निंग का दूसरा एस्पेक्ट है मार्केट ट्रेंड्स और ग्लोबल इवेंट्स को समझना। सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स पर फोकस करना पर्याप्त नहीं है। इकोनॉमिक न्यूज़, सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, ये सभी फैक्टर्स प्राइस मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंटीग्रेट करके अपने स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन और फीडबैक लूप भी क्रूशियल हैं। हर वीक, हर मंथ अपने ट्रेड्स का एनालिसिस करें। आइडेंटिफाई करें कि कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यह प्रोसेस आपको रेपिटेशन से सीखने में मदद करता है और सेम मिस्टेक्स दोबारा करने से रोकता है। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब है कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते, बल्कि अपने एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकल इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेंटोरशिप और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी लर्निंग का बड़ा हिस्सा है। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से गाइडेंस लेना, ट्रेडिंग फोरम्स और डिस्कशन ग्रुप्स में आइडियाज एक्सचेंज करना आपके पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करता है। जॉर्ज सोरोस हमेशा यह कहते थे कि नॉलेज सिर्फ अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझना भी क्रूशियल है। यह अडेप्टेबिलिटी और मार्केट रीडिंग स्किल्स को एनहांस करता है। ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आप हमेशा अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन और साइकोलॉजिकल कंट्रोल पर काम करें। जब आप कंसिस्टेंटली सीखते हैं और अप्लाई करते हैं तो आप रैशनल और डिसिप्लिन डिसीजंस लेने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग सिर्फ न्यू स्किल्स एक्वायर करने के बारे में नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग स्किल्स को रिफाइन करने और मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने के बारे में भी है। अल्टीमेटली यह अप्रोच आपको मार्केट में फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल और कॉन्फिडेंट बनाती है। आप इंपल्सिव मूव्स से बचते हैं, अपने रूल्स और स्ट्रैटेजीज पर विश्वास रखते हैं और हर नए ट्रेड के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। जॉर्ज सोरोस के अनुसार यही माइंडसेट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का एटीट्यूड है जो ट्रेडर्स को सिर्फ टेम्पोररी प्रॉफिट्स नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस देता है। ट्रेडिंग में मास्टरी केवल चार्ट्स और नंबर्स पर नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन, अडेप्टेबिलिटी और लगातार सीखने की एबिलिटी में होती है। यही वो क्वालिटी है जो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल और डिसिप्लिन ट्रेडर बनाती है। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाइनल इंग्रेडिएंट है डिसिप्लिन और पेशेंस। मार्केट में नॉलेज, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल सब कुछ तभी मीनिंगफुल होता है जब आप डिसिप्लिन्ड और पेशेंट रहकर अपना प्लान फॉलो करें। डिसिप्लिन का मतलब केवल रूल्स को फॉलो करना नहीं है, बल्कि हर ट्रेड में अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का स्ट्रिक्ट एडहिरेंस करना है। बिना डिसिप्लिन के कोई भी सिस्टम या स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल प्रॉफिट्स नहीं दे सकती। जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो बहुत बार इंपल्सिव डिसीजंस का टेम्पटेशन आता है। कभी सडन प्राइस मूव, कभी न्यूज़ हेडलाइन, कभी सोशल मीडिया अलर्ट, ये सभी आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसी समय डिसिप्लिन आपको रोकता है। जॉर्ज सोरोस अपने ट्रेडिंग करियर में हमेशा यही प्रिंसिपल फॉलो करते थे। आई एम ओनली रिच बिकॉज आई नो व्हेन टू स्टिक टू माई स्ट्रैटेजी एंड व्हेन टू कट माई लॉसेस क्विकली। पेशेंस ट्रेडिंग में इक्वली इंपॉर्टेंट है। मार्केट हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होता। शॉर्ट टर्म में कई मूव्स इरैशनल दिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखने वाले ट्रेडर्स हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं। पेशेंस का मतलब है कि आप हार्ड ट्रेड का करेक्ट सेटअप और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पेशेंटली वेट करके एग्जीक्यूट करें। जल्दी जल्दी ट्रेड्स एंटर करना, ओवर ट्रेडिंग या इंपल्सिव डिसीजंस करना सिर्फ लॉसेस बढ़ाता है। कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए यह समझना जरूरी है कि स्मॉल डिसिप्लिन्ड एक्शंस ओवर टाइम क्रिएट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। हर ट्रेड में परफेक्शन एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक है। इसके बजाय फोकस करें कि आप प्लान,
रूल्स और स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करें। यही अप्रोच कंपाउंड ग्रोथ और सस्टेनेबल प्रॉफिट्स देती है। डिसिप्लिन और पेशेंस में साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी शामिल है। जब आप अपने प्लान और रूल्स पर स्टिक करते हैं तो फियर और ग्रीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहते हैं। आप इम्पल्सिव मिस्टेक्स नहीं करते और अपने लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं। जॉर्ज सोरोस के अनुसार इमोशनल कंट्रोल, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और पेशेंस ही वह ट्रेट्स हैं जो ऑर्डिनरी ट्रेडर्स और हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर्स के बीच डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब यह भी है कि आप अपने रूल्स के खिलाफ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। चाहे मार्केट आपको प्रॉफिटेबल लगे या लॉस दे, आप हमेशा रैशनल अप्रोच अपनाते हैं। यह माइंडसेट आपको कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और रिजिलियंट बनाता है। मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी, लेकिन डिसिप्लिन्ड और पेशेंट ट्रेडर इसका फायदा उठा सकता है, जबकि इंपल्सिव ट्रेडर जल्दी प्रभावित होकर नुकसान में फंसता है। अल्टीमेट लेसन यह है कि डिसिप्लिन और पेशेंस कंबाइंड ही आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट सक्सेस देते हैं। यह फाउंडेशन है जिस पर माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल और कंटिन्यूअस लर्निंग सब एंकर्ड हैं। जब आप इन प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करके हर ट्रेड में अप्लाई करते हैं, तभी आप मार्केट में सस्टेनेबल प्रॉफिट्स बना सकते हैं और जॉर्ज सोरोस जैसी थिंकिंग अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। ट्रेडिंग मास्टरी सिर्फ नॉलेज और स्ट्रैटेजी पर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन पर डिपेंडेंट है। यही वह क्वालिटी है जो आपको इंपल्सिव मूव्स से बचाती है, रैशनल डिसीजंस बनाती है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाती है।